Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is share for future and इसमें हम पहुंच चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 27 पर जिसमें हम प्रोराटा भी कर रहे हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन. ओके, तो यहाँ पर है हमारे पास कंपनी इशूड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन फॉर 40,000 शेयर्स फॉर 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर पेबल एज अंडर. एप्लीकेशन पे कितने चाहिए 2, अलॉटमेंट पे कितने चाहिए, तो यहाँ पर अमाउंट रह गया है. तो यहाँ पे प्रीमियम है तो ये 5 + 2 7, 7 + 5, तो आप यहाँ पे कर लीजिए ₹5 पर शेयर. ठीक है, चलिए. देन ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल फॉर 5 पर शेयर. नेक्स्ट वी आर हैविंग applications for receipt for 60,000 shares and all allotment was made on pro rata basis to all the applicants. Money overpaid on application was applied towards some due on allotment. Clear? Next is A, to whom 1,000 shares were allotted failed to pay allotment and call money. B, to whom 2,000 shares were allotted and failed to pay first and final call was made. And 2,000 shares forfeited were reissued at ₹8 per share fully paid and the reissued shares includes all of A share. क्लियर? तो यहाँ पे हमें सारे शेयर किसके लेने, ए के. इसका मतलब हमने ए के तो सारे 1,000 शेयर्स रीइश्यू हैं, लेकिन बी के हमने सिर्फ 2,000 में से 1,000 शेयर्स रीइश्यू करे, तो बी के हाफ बचे हुए हैं. ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं. चलिए, तो हम यहाँ से वर्किंग नोट बनाना स्टार्ट करते हैं. ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं शेयर्स, देन एप्लीकेशन, देन अलॉटमेंट एंड द फर्स्ट कॉल. ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स थे जो हमने इशू करे थे, दैट इज 40,000 एंड यहाँ पर 5 था जिसमें 2 का प्रीमियम था ना. हाँ, 3 + 2 4 प्रीमियम. ठीक है, थोड़ा सा साइड कर लेते हैं. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ₹5 और थे एंड यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा ₹2. तो इसको करेंगे दैट इज 80,000. यहाँ पे करेंगे तो 5 4 20, दिस इज 2 लाख. ठीक है, 5 4 20, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 2 लाख. एक्सेस मनी कितनी रिसीव हो गई, दैट इज 40,000 एंड उसको हम कहाँ पर एडजस्ट कर रहे हैं, अलॉटमेंट पर, जस्ट लाइक दिस. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 2 शेयर होल्डर्स हैं, उनको देखते हैं. अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक ए है टू हुम 1,000 शेयर्स वर अलॉटेड, दिस इज आल्सो अलॉटेड एंड ए ने अलॉटमेंट एंड कॉल मनी नहीं दी. ठीक है, और बी ने सिर्फ कॉल मनी नहीं दी. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो ए है, ठीक है, उसके पास कितने शेयर्स अलॉटेड है, 1,000 शेयर्स. उसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए एंड कॉल के पैसे नहीं दिए और शेयर्स क्या हो गए, फॉरफिट. देन उसके बाद हमारे पास है बी, जिसके पास कितने शेयर्स हैं, 2,000 शेयर्स. उसने सिर्फ कॉल मनी नहीं दी एंड उसके शेयर्स क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए. ठीक है, इतना करने के बाद यहां पर आ जाते हैं. उसके बाद यहां पर देखेंगे दैट इज 1,20,000. इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा. ओके, तो फर्स्ट थिंग क्या कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन पे फोकस कर. ओके, चलिए, तो देखिए यहाँ पे 1,000 शेयर जो ए के हैं. अब आपको ने देखा होगा कि हमने प्रोराटा कैलकुलेशन में लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था, ये जो 40,000 एक्सेस में आए हुए हैं इसका कुछ शेयर होगा. ठीक है, जब भी एक्सेस वाली इंस्टॉलमेंट आप कोई भी शेयर होल्डर पे नहीं करता तो हमें प्रोराटा कैलकुलेशन करनी पड़ती है. ठीक है, तो अब इसका इस एक्सेस अमाउंट में कितना शेयर है वो हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, तो 1,000 शेयर्स का हमें क्या निकालना है, ये अलॉटेड गिवन है तो हमें निकालना है अप्लाइड. तो अप्लाइड का फॉर्मूला सभी को पता है, दैट इज अप्लाइड 1 अपॉन अलॉटेड 1 इनटू अलॉटेड. ठीक है, चलिए दूसरी चीज,
अप्लाइड वन अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास कितना है, अप्लाइड वन दैट इज 60,000, अलॉटेड वन देखेंगे तो दैट इज 40,000, ठीक है, इनटू अलॉटेड कितने हमारे पास 1,000। तो इसको करेंगे 3 zeros, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये 15 4 जो 60, तो यहाँ पर कितने शेयर्स हो गए अप्लाइड दैट इज 1500। अब उसके बाद हम यहाँ पर वर्किंग कर लेते हैं। अब देखिए 1500 शेयर्स हैं, ठीक है, उसको हमने दिए कितने 1000 शेयर्स, तो एक्सेस कितना हो गया 500 शेयर्स, एंड एप्लीकेशन पे कितना है हमारे पास 2 रुपीज है, उसका मतलब यहाँ पे कितना उसका एक्सेस आ गया 1000, ठीक है, एक्सेस मनी आ गई हमारी 1000। तो चले, तो देखिए यहाँ पर उसका जो अमाउंट आया हुआ है, तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास यहाँ आया हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1000 इंटू 5 करेंगे, 5000 आने चाहिए थे, लेकिन 1000 ऑलरेडी आए हुए हैं, तो यहाँ पर हम कितना लेंगे दैट इज 4000, एंड यहाँ पर करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा दैट इज 5000, दिस इज 2000 इंटू 5 करेंगे दैट इज 10,000, क्लियर। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास, दिस इज 1,20,000, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो गया 160 में से 4 गए तो बचे कितने 156,000, ठीक है। अब यहां से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1,85,000, ठीक है। ओके, तो ये हमारी वैल्यूएशन हो गई। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, फॉरफीचर की एंट्रीज बनानी है, रीइश्यू करना है एंड नॉर्मल एंट्रीज करनी है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम रिसीव की एंट्री बना लेते हैं। तो हमारे पास रिसीव की एंट्री बनेगी 1,20,000 से, जस्ट लाइक बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो यहाँ पे कितना हो गया 1,20,000, 1,20,000, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं दूसरा, ठीक है। तो अब शेयर एप्लीकेशन 2 हमारे पास यहाँ पर क्या आने वाला है, जस्ट लाइक शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, देन यहाँ पर हम सारा अमाउंट किस में ट्रांसफर करेंगे, शेयर कैपिटल में। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद हम ने कुछ एक्सेस मनी था वो हमने कहाँ पर एडजस्ट कर दिया था, शेयर अलॉटमेंट पर, तो हमने वो यहाँ लिख लिया शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इतना करने के बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आता है 2 रुपीज फॉर शेयर कैपिटल, तो हमारे पास हो गया 80,000। एक्सेस मनी कितना था, दैट इज 40,000, तो ये हो गया 40,000, एंड यहाँ पे कितना हो गया आपके पास 1,20,000, ठीक है। चलिए उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट अलॉटमेंट पर। चलिए थर्ड, तो यहाँ पर आ जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, क्लियर। तो देखिए यहाँ पर 3 रुपीज इंटू 4 करेंगे तो हमारा कैपिटल आ जाएगा, एंड 2 रुपीज के हिसाब से प्रीमियम, तो 40,000 इंटू 3 करेंगे, 4 3 जा ओके 4 3 जा 12, 1,20,000 ही आ गया, एंड 2 के हिसाब से करेंगे तो 80,000 ही आ जाएगा, एंड इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल कितना आना था 2 लाख, क्लियर। अब हमें रिसीव कितने हुए हैं, 56,000,
तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास फोर्थ पॉइंट, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। देन यहां पर हम लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो हमारे पास कितना अमाउंट आ जाएगा, 1,56,000। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो यहां पर आ जाएगा फिफ्थ पार्ट, दैट इज शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे तो यहाँ पर आता है हमारे पास 2 लाख रुपीज। चलिए, तो यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास 2 लाख रुपीज एंड 2 लाख रुपीज। क्लियर। चलिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ओके, तो हमें यहाँ पर रिसीव कितने हुए, 1,85,000। तो चलिए रिसीव की एंट्री बना लेते हैं। तो यहाँ पर 6 एंट्री किसकी बन जाएगी, रिसीव की, जस्ट लाइक बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास कितना आ गया था, दैट इज 1,85,000। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ओके, तो अब हमें यहाँ पे बनाने शेयर फॉर फीचर एंट्री। अब देखिए, शेयर फॉर फीचर में जो सबसे पहले हमारा काम होता है वो ये होता है कि हमने कितने अमाउंट फॉरफिट करें। अगर ए के देखें तो हमने सिर्फ उसका एप्लीकेशन और प्लस ए, तो ये कितना हो गया, 2,000। अगर हम बी का देखें तो बी का हमने ये वाला अमाउंट भी फॉरफिट कर लिया, जैसे 2 × 2 दैट इज 4,000। एंड हमने उसके अलॉटमेंट के पैसे भी क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए, 2 × 3 दैट इज 6,000। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें ए का, ठीक है, चलिए इस पार्ट को थोड़ा सा यहाँ से कट कर लेते हैं। अब पहले ए की बनाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं शेयर्स फॉर फीचर ऑफ ए। अब देखिए यहाँ पे 1,000 शेयर से कॉल्ड अप वैल्यू होगी लास्ट तक, तो हम यहाँ पर क्या अमाउंट लेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हम बनाने वाले हैं 7th एंट्री, दैट इज शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। हमारे पास कितने शेयर्स हो गए, 1,000 × 10 दैट इज 10,000। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारे पास 2 शेयर। अब देखिए सिक्योरिटी पेमेंट रिसीव हुआ या नहीं हुआ, अलॉटमेंट के पैसे नहीं मिले तो सिक्योरिटी पेमेंट भी रिसीव नहीं हुआ होगा, तो हमें वो भी मेंशन करना है। यहाँ पे लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 1,000 × 2 रुपीज के हिसाब से 2,000। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे एंट्री में देखेंगे कि हमने कितना अमाउंट फॉरफिट करा। एक्चुअली में यहाँ 1,000 थे, आपको याद होगा। ठीक है, जो हमने बॉक्स में बनाए थे वो यहाँ पर रह गया, तो 2,000 प्लस 1,000, तो ये क्या होगा, शेयर्स फॉरफिटेड। तो यहाँ लिखेंगे टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। ठीक है, कितना, 3,000। चलिए उसके बाद आते हैं कि हमें शेयर अलॉटमेंट पर कितने पैसे नहीं मिले, 4,000। तो हम यहाँ लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दैट इज 4,000।
to share first and final call account. This is 5000. ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अमाउंट हमारा सेम आ रहा है, तो जब भी आपके पास ऐसा कुछ अमाउंट आएगा तब आप क्या करेंगे, उसको करेंगे। ठीक है, चलिए अब बी को फॉरफिट कर लेते हैं। अब बी की फॉरफिचर की एंट्री बना लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए हमारे पास शेयर्स कितने 2000, तो यहाँ पे लिखेंगे हम शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने शेयर्स थे हमारे पास 2000 इंटू 10 रुपीज के हिसाब से देखेंगे, दैट इज 20,000। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर आता है हमारे पास 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट। तो हमारे पास कितने शेयर्स हो जाएंगे, जस्ट लाइक 2000 इंटू, अब देखिए 6 + 4, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट अमाउंट लिख सकते हैं, तो चलिए कैलकुलेट करने की जरूरत तो है नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 10,000। अब उसके बाद आता है हमारे पास कितने शेयर्स के पैसे नहीं मिले, दैट इज 10,000 और इंस्टॉलमेंट का नाम था फर्स्ट कॉल, तब यहाँ पे लिख देंगे 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना, 10,000। क्लियर। इतना करने के बाद फिर हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, ओके, तो अब हमें यहाँ पे शेयर्स क्या करने थे, री इश्यू। अब देखिए इसमें प्रीमियम क्यों नहीं आया, क्योंकि देखिए हमें आइडिया है और हमें पता है जब भी सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे हमें रिसीव हो जाते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, भूल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर 6 7, दिस इज 8th ना, हाँ दिस इज आवर 8th एंट्री। अभी आई थिंक यहाँ फिनिश हो गया। हाँ चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और साइड में इधर रीइश्यू की एंट्री बना लेते हैं। अब देखिए रीइश्यू हमने कितने शेयर्स करे, यहाँ पर 9th एंट्री बनाते हैं, जस्ट लाइक बैंक अकाउंट डेबिट। कितने पर रीइश्यू करे थे, चलिए देख लेते हैं एक बार। चलिए रीइश्यू की एंट्री इधर ही बना लेते हैं। हमने 2000 शेयर से इशू करें, 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप। ओके चलिए सूट तो नहीं है, वापस ही चलते हैं। शिट, तो 2000 शेयर्स है इंटू 8 रुपए के हिसाब से कितने हो जाएंगे, 16,000। ठीक है, देन उसके बाद हमें कितना लॉस हो रहा है उसको हम लिखेंगे यहाँ पे 2 शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट के नाम से, तो हो जाएगा 2000 शेयर्स इंटू 2 रुपीज के हिसाब से कितना हो जाएगा, 4000। ठीक है, 2 यहाँ पर आ जाएगा आपके पास शेयर कैपिटल अकाउंट, टोटल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 20,000। ठीक है, चलिए उसके बाद हमें यहाँ पर एक एंट्री बनानी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व, दैट इज आवर 10th एंट्री। तो ये हो जाएगी शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, तो हमने सारे शेयर्स किसके अलॉट करे थे, ए के। बी के हमने कितने लिए, हाफ लिए, तो उसका जो शेयर फॉरफिचर अमाउंट है ये भी हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर से हम ले लेंगे 10,000 का हाफ हो जाएगा 5,000 एंड वहां पर था हमारे पास 3,000। देन यहाँ पर हमें लॉस कितने का हुआ, 4,000। तो 8 - 4 तो ये हो जाएगा 8,000 - 4,000, तो आपके पास नेट प्रॉफिट हो गया 4,000। तो आप यहाँ पे कितना अमाउंट लिखोगे, दैट इज 4,000। ठीक है, चलिए आई होप, हाँ तो ये हो गया हमारी एंट्री। तो चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था बट हो गया। चलिए आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट एंड प्रैक्टिस करते रहिए।